गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल है? ABEDABM। पवन, अभय, मोनाली, ललित, सबको गुड मॉर्निंग जी। आवाज ठीक आ रही बेटा? आ गए सब लोग? विकास प्रजापति गुड मॉर्निंग, सुप्रभात जी सलोनी, सुप्रभात सीमा, मोहित तिवारी। मोहित, आप कल भी यही बात कह रहे थे, आज भी यही बात कह रहे हैं, पर ये अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। एक और बैच ले आऊँ? हाँ, बैच लाना सिर्फ लॉन्च करना नहीं होता, को पढ़ाना भी होता है बहुत अच्छे से। उसके लिए समय का होना भी बहुत जरूरी होता है। एक बैच का मतलब सिर्फ 1 घंटा भी नहीं होता। उसके लिए हमें अ, अच्छी चीजें तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि आपको भी पता होगा, मैं ऐसे तो पढ़ाती नहीं हूँ बस उठो और बस शुरू हो जाओ कुछ भी लिखना। लिखना नहीं, सोचो आप पहले से माइंड में प्रिपेयर होता है सब कुछ, है ना? तो अगर माइंड में प्रिपेयर है कैसे पढ़ाना है, क्या तरीका है जिससे आप सीख सकते हैं, उसके लिए मुझे समय चाहिए कम से कम 2-3 घंटे, है ना? तो मोहित, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा हमारे लिए एक न्यू बैच को शुरू करना। चलो जी, शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला वर्ड इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, है ना? देखो, जैसे शायद हमने इसको डिस्कस किया है कि हमारे जो टीचर्स होते थे, हम असाइनमेंट करते थे तो हमें टाइम और डेट ऐसे देते थे कि कल 10 बजे तक और 30 तारीख तक सब अपना असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, वरना तो सबको फेल कर दिया जाएगा। तो इंटिमिडेट करना डराना है, ठीक है? टाइम और डेट दे देकर, ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज थ्रेट। थ्रेट क्या होती है? धमकी। किसी को धमकी देना थ्रेट है ना? वो भी तो डराना ही है। थ्रेट आई है, किसी को वार्निंग आई है। ब्रो बीट करना, ब्रो बीट, मेरा जो बड़ा भाई है, नॉर्मली जो बड़े भाई हैं छोटे भाई को डरा के रखते हैं क्योंकि पीट देते हैं। तो जो ब्रो है, ऐसे हम याद करेंगे, जो मेरा बड़ा भाई है वो मुझे पीट देता है, इसका मतलब आप अपने भाई से डरते होंगे, तो ब्रो बीट हो जाएगा। ऑफुल का मतलब भयानक भी होता है और डराना भी होता है। दिस इज एन ऑफुल सिचुएशन फॉर मी। तो थोड़ी डरावनी सिचुएशन है, भयानक सिचुएशन है, दोनों ही सेंस में इसको यूज किया जा सकता है। बुली स्टूडेंट्स आपने जरूर सुना होगा। बुली कैसे होता है? कभी टीवी में सुनते हुए, न्यूज में कभी सुना हो, किसी बुली पर्सन ने, किसी बुली चाइल्ड ने दूसरे चाइल्ड को हार्म कर दिया, तो बुली नेचर। बुल जैसा नेचर, बुल का नेचर जैसा है, थोड़ा सा लड़ाकू से टाइप का है, दूसरों की टांग खींचना, परेशान करना, तो वो बुली है, ठीक है? ये डरा के रखते हैं। फ्राइटन हमें पता ही है। अब ये मन में थोड़ा सा दर्द करना है आपको। साउंड बढ़ा दें? अच्छा, आप देखिएगा, साउंड चेक करें, थोड़ा सा इंक्रीज हमने कर दिया है। अब मन में दर्द, अब जैसे मान लो कि टीचर्स ऐसा कहते थे असाइनमेंट सबमिट कर दो वरना ये वरना वो, तो अगर कुछ ऐसा भी हो तो हमारे यार हम डर ही तो जाते हैं, मन में ही तो दर्द होता है, शरीर में तो होता नहीं है। एक्ट तो पेन होता है, जैसे हेडेक, शायद हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, है ना? ठीक है जी, क्लियर? देखिएगा, सारे वर्ड्स को एक बार लिखते हैं कमेंट सेक्शन में। इंटिमिडेट जो फर्स्ट वर्ड, डराने वाला। थ्रेट है, ब्रो बीट है, ऑफुल, बुली, फ्राइटन, मनेक। तो ये जो सारे वर्ड हैं, ये सारे के सारे हमारे डराने से रिलेटेड वर्ड हैं, ठीक है? डराने से रिलेटेड।
इंटिमिडेट, थ्रेट देना, प्रो बीट कर देता है, मेरा बड़ा भाई मुझे पीट देता है। और बुली नेचर है किसी का तो वो बच्चों को डराता है, फ्राइटन करता है, मनीस है। तो इसको वैसे तो मनीस पढ़ते स पढ़ते, बट वैसे हम ऐक सोच रहे हैं, ऐसा ऐक मतलब दर्द है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रैम्पेज। रैम्पेज, रैम्पेज का मतलब होता है हंगामा, है ना। देखिएगा, बिना ही बात के, जैसे कोई छोटी सी बात होती है और कोई पर्सन छोटे से मुद्दे को लेकर ची ची करना शुरू कर जाए, तो वो भी घर में जैसे हंगामा हो जाता है। या फिर कोई ऐसी बात जो ऐसी सेंसेशनल थी और सब लोगों को पता लग गई और सब लोग उसके खिलाफ हैं, तो वो भी हंगामा हो जाती है। तो अलग अलग सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे डिसऑर्डर, जैसे अगर मैं बोलूँ तो डिसऑर्डर क्या है, लोग हैं बहुत सारे किसी चीज के खिलाफ हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, तो एक डिसऑर्डर है ना, कहते हैं ना कि कानून जो है, लॉ ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, तो वो डिसऑर्डर फैल जाए तो डिसऑर्डर भी एक तरीके का हंगामा है। रायोट हो जाना, दंगे, तो दंगे भी हंगामा का ही सेंस है ना। और देखिए, अगर कोई और सिंपल वर्ड नहीं है, चलो रैमपेज को याद कराते हैं। राम ने पेज पर, एक लड़का है ऐसे क्लास में बैठा है, तो यहाँ पर ही बैठता है राम, राम ने ना पेज पर कुछ लिखा, राम ने पेज पर लिखा और फेंक दिया। है तो किसी और के लिए था, पर टीचर ने उठा लिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्लास में क्या हो जाएगा? अगर मान लो आप भी क्लास में बैठे हैं, वो बात अलग है कि यहाँ पर राम नाम का एक लड़का है, उसने अपना कुछ पेज पे कुछ लिखा, किसी और को फेंक रहा था, है ना, अपनी फ्रेंड को भेज रहा था, गर्लफ्रेंड को भेज रहा था, पर बीच में भेजते भेजते टीचर ने उठा लिया। अब सोचिए, किसी का लव लेटर कोई और पढ़ ले तो क्या हो, वो भी स्कूल में, तो रैमपेज हो जाएगा। सब लोग, तुम्हें पता है, राम ने ना पेज पे कुछ लिखा, पेज 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 पेज, और एक पेज पे लिख रखा था, एक पेज पे लिख रखा था, पूरे स्कूल में बस यही वाली बात फैल जानी है। तो रैमपेज, अगर राम ऐसा काम कर दे, पेज पे कुछ लिखे और फेंक दे, तो हंगामा हो जाएगा, रैमपेज हो जाएगा, है ना। तो हंगामा, हम इसको याद रखेंगे, रैमपेज करना, हंगामा करना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर रेयोट का मतलब क्या है? दंगे। रायो, रियोट, जैसे दंगे बोलते हैं ना, जैसे रो रो के ऐसे दंगे कर रखे हैं। या फिर अपहेबल, अपहेबल को देखिएगा, आसमान सर पे उठा रखा है तुम्हें, हम कहते हैं ना, तूने तो यार मतलब बे मतलब का ही इतना नहीं करना चाहिए था जितना तू ड्रामा करके बता रहा है, दैट इज अपहेबल। अपहेबल, आसमान, हेवन को अपने सर के ऊपर, आसमान सर पे उठाना, ऐसे याद करेंगे हम। अपहेबल करना, आसमान सर पे उठा रहे हो, इसका मतलब फालतू का हंगामा कर रहे हो, फालतू का ड्रामा कर रहे हो, फालतू का ची ची कर रखा है, दैट इज अपहेबल। देखिएगा, बरसक, तेरा ना सरक गया है, तेरा जो दिमाग है वो सरक गया, बे सिर पैर का तो तू था ही, अब तेरा सरक गया है। जिसका भी सरक जाए उसे बरसक, कैसी सिचुएशन हो जाना जहां पर संभालना मुश्किल हो जाए, जहां पर ऐसा डिसऑर्डर फैल जाए, अ, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के बरसात हो गई है, बरसात इन द सेंस कि समझ ही नहीं आ रहा यार क्या करें, इतना ज्यादा खतरनाक रायट हो गए, दंगे हो गए। अपरोर करना, रो रो कर हंगामा करना, ठीक है। अपरोर, रोर का मतलब दहाड़ना है वैसे, तो मैंने कहा अपरोर करना, लाइक
हंगामा करना, रो रो कर हंगामा करना। एक बार आप ट्राई करेंगे 6 के 6 वर्ड लिखने का। तो फर्स्ट वन इज रैम्पेज। राम ने पेज पर कुछ लिखा। ठीक है, तो राम ने पेज पर कुछ लिखा और फेंक दिया, तो क्या हो गया? रैम्पेज हो गया। रैम्पेज का मतलब होता है हंगामा। हाँ ये तो है, डिसऑर्डर। ठीक है जी, क्लियर। अब मैंने कहा रायोट हो गए, दंगे हो गए, आसमान सर पे उठा लिया, डेट इज अपहेवल हो गया, अप्रोर हो गया, रो रो के अप्रोर एंड अपहेवल को एक साथ देखना है ना, लिखना भी है। सब लोग लिख रहे हैं, सरस्वती, मोहम्मद अकीब, महेंद्र, नेहा। बेटा पिछली क्लासेस को जरूर देख लें, अगर कोई बच्चे हमसे अभी बीच में ऐड होते जा रहे हैं बैच के, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखा कर कि ऐसे बीच में से आप क्लास को नहीं लें। उसका रीजन है, क्योंकि मान लो कि ये वर्ड मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो फिर मैं हल्के में पढ़ा दूंगी, आपको लगेगा हल्के में पढ़ा दिए हैं। क्योंकि हल्के में इसलिए लगेगा कि आप तो पहली बार पढ़ रहे हैं, पर मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, लिख दिया सबने? पूजा, स्वाति, म्यूटिनी भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। अगला देखिएगा, साइनाशोर। साइनाशोर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। साइनाशोर का साउंड आपको डायनासोर जैसा नहीं लगता? लगता है क्या? बोल के देखना भाई सब लोग। साइनासोर का साउंड डायनासोर जैसा नहीं लगता? अगर मैं इसको साइना को डायना बना दूं तो डायनासोर हो जाएगा। डायनासोर, आजकल आपने देखा होगा डायनासोर तो लुप्त हो गए, डायनासोर तो है नहीं। पर अगर कोई ऐसे कोई म्यूजियम वगैरह हो, या फिर कोई ऐसे प्लेस बना देते ना एडवेंचरस, उसमें अगर डायनासोर रखा रहता है तो सब डायनासोर को देखने जाते हैं, है ना। तो जो डायनासोर है अब लुप्त हो चुका है, इसलिए डायनासोर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। कहीं पर भी आप लगा दीजिए, किसी भी पार्क में लगा देंगे, कहीं पर भी लगा देंगे, तो वहां पर सब लोग तो चलो यार डायनासोर देख के आते हैं, क्योंकि अब लुप्त हो गए, अब हैं तो है नहीं। अभाव में ही भाव है, जब चीज होती ही नहीं तो उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। तो डायनासोर की बहुत वैल्यू हो रही है आजकल, है ना। द नेक्स्ट वन इज ट्रम्प ने अपना नाम कितना अच्छा ट्रम्प रखा था, क्या कहते हो? अच्छा एक वर्ड होता है ट्रम्प। ट्रम्प के दोनों नाम, दोनों से मुझे वर्ड याद आता है हमेशा। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब विजय, सरमाउंट करना, विजय प्राप्त करना, है ना, लाइक सरमाउंट। किया था हमने ये वर्ड। अब मैंने कहा ट्रम्प तो ट्रिम्फ करता है, पर ट्रम्प क्या है? ट्रम्प जो है भाई आज भी न्यूज में रहता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र, इंपॉर्टेंट सा, है ना। जिसके लोग एग्जाम्पल दें उन्हें एग्जाम्पलर कहा जाता है। आज भी अगर हम कहें, जैसे फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर का एग्जाम्पल दिया जाता है ना, आवाज के लिए, तो एग्जाम्पलर हो गई वो। तो उनकी आवाज जो है वो कैसी है? साइनाशोर है, आकर्षण का केंद्र। भैया एग्जाम्पल किसका देते हैं हम? ऐसे ही उठा के किसी का तो एग्जाम्पल दे नहीं देते। चैंप किसको बोलते हैं हम? चैंपियन वर्ड बोलते हैं, है ना जी। चैंपियन वर्ड बोलते हैं ना। चैंपियन कौन हुए? जो चैंप है। चैंप जो भी जीतता है भाई, सबका ध्यान उसकी तरफ रहता है, हारने वालों की तरफ कोई नहीं देखता। चैंप जो है उसका मतलब ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सेलिब्रिटी, इस वर्ड से तो हम बहुत फैमिलियर हैं, पढ़ते ही हैं। सेलिब्रिटी क्या है? ये पीछे पीछे हेलो हाय फोटो खिंचाने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, तो वो सेलिब्रिटी हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लोग चाहते हैं कि बात कर ले, लोग चाहते हैं मिल ले, तो वो सेलिब्रिटी हो गया, ट्रम्प हो गया। द नेक्स्ट वन इज कॉग्निशन। डू यू नो द वर्ड रिकॉग्नाइज? रिकॉग्नाइज के अंदर आपको पहचानना दिखेगा, वहीं से आप इस कॉग्निशन वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। कॉग्निशन, जिन्हें दुनिया जानती है क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं। कोग, कोग इज रूट वर्ड टू नो।
जानना, जिसे दुनिया जानती है वो कॉग्निशन है, कॉग्निशन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। या दुनिया जानती है, दुनिया पीछे पीछे है, तो कॉग्निशन हुआ, क्योंकि दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, उसको समझ रही है, जान रही है। द नेक्स्ट वन इज एपिटोम। एपिटोम का मतलब क्या होता है? टॉम बना देते हैं, टॉम, मकबरे, है ना? जो मकबरे हैं आज के युग में, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एपिटोम, आप गए हैं कभी टॉम, किसी टॉम को विजिट किया है? किसी टॉम को विजिट किया है किसी ने? हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, कवर है। आप रोज एक ना एक सवाल ही पूछते हैं, पढ़ाई नहीं करते क्या? या आपने बैच ही सवाल जवाब के लिए लिया है? कल भी याद करिए, कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, परसों भी ऐसा ही हुआ था। कभी भी मुझे ये नहीं दिखता आपका कि आपने सारे वर्ड लिख दिए हो, साइनस और ये 7 के 7, ये नहीं देख पा रही मैं। पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए बेटा। कोग, हाँ कोग रूट वर्ड है ज्योति, जिसका मतलब नो होता है, KNOW, है ना? जानना। वेरी गुड रवि, विकेंद्र, मानेंद्र, सबने लिख दिए हैं। मकबरा, गए हैं किसी मकबरा में? तो आजकल तो होते ही नहीं, तो एक टाइम था मुगल काल में मकबरे बने, तो अभी क्या है वो? एपिटोम हो गए हैं, आकर्षण का केंद्र हो गए हैं। सारे वर्ड्स को लिख देंगे जरा, एक मिनट। पूछे, वेरी नाइस बेटा। ट्रम्प, हाँ ट्रिम्फ, ट्रिम्फ विजय होता है, ट्रम्प सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों बातों में अंतर हुआ। हाँ सबने देखा है, बहुत बढ़िया। मायू की टॉम गए हैं, चलो बढ़िया है, जो जिसकी टॉम गया है। टॉम जाके क्या मिला फिर आपको? मजा आया टॉम पे जाके? टॉम पे मजा क्या आता है भाई, कुछ है थोड़ा ना वहां पर। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ो, सबने लिख लिया है सलोनी? नाइस, चलो आगे चलते हैं। डिक्रैप्टिट्यूड, डिक्रैप्टिट्यूड का मतलब क्या है? कमजोर, मैं लिख देती हूँ, कमजोर। डिक्रैप्टिट्यूड मतलब कि कमजोर, क्षीण। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, ये डिक्रीज और एप्टीट्यूड, देखिए डिक्रीज, ये वर्ड ही डिक्रीज से बना। भाई जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो क्या होती रहती है, उसकी जो शक्ति है वो डिक्रीज होती रहती है। अब हम इस डिक्रीज को आप एक डिके वर्ड भी जानते हैं, डिके हो रहा है, कमजोर हो रहा है। एक डेक से वर्ड आप डिक्लाइन भी जानते हैं। तो आप देखेंगे सबके अंदर क्या है, डेक, डेक, डेक। तो अगर इसको पूरा और पढ़ूं तो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। तो इंसान का जो एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, ऐसा मान लीजिए कि उसकी जो बुद्धि है, मानसिक शक्ति है या फिजिकल है, डिक्रीज हो जाती है समय के साथ साथ। तो डिक्रीज का मतलब कमजोर होता है, तो हम बना सकते हैं डिक्रेप्टिट्यूड। स्पेलिंग लिखेंगे एक बार, एग्जाम में आ जाती है, तो स्पेलिंग अलग से नहीं करनी होती। मुगलों को याद किया मैम, हमें बर्बाद करके चले गए वो लोग। गए कहीं नहीं है। कहाँ गए वो? यही है। हमारे ही बीच है। आगे देखिएगा, फ्रेल, फ्रेल का मतलब क्या है? फ्रेल का मतलब भी कमजोर है। भैया जो हमारा रेल डिपार्टमेंट है, रेल, गवर्नमेंट कहती है कि कमजोर चल रहा है वैसे तो, अगर फिर भी अगर हम इसको फ्री और कर दें ऊपर से, वैसे मुझे लगता नहीं कि वो कमजोर चल रहा होगा, टिकट तो मिलती नहीं है ट्रेन में, तो कमजोर तो नहीं चल सकता। फिर भी गवर्नमेंट कह रही है भाई घाटे में चल रही है, तो चलो चल रही होगी। और अगर इसमें भी हम इस रेल को फ्री कर दें तो फ्रेल हो जाएगी वो, फिर तो सरक सरक के उसने 10 की स्पीड से चलना, तो फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, है ना? द नेक्स्ट वन इज सेनेस्केंस। सेनेस्केंस के अंदर आप देखेंगे बच्चा, आपको स्केंस जो वर्ड है, एडोलेसेंस जैसे बोलते हैं, ये वर्ड आपको अवस्था को इंडिकेट करता है। और इस सेन जो वर्ड है, सेनिलिटी एंड सेनेस्केंस, दोनों में सीनियर देखिएगा, सीनियर सिटीजन बोलते हैं हम, बोलो बेटा, बोलते हैं सीनियर सिटीजन? हाँ जी, सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? बूढ़ों को बोलते हैं।
तो ये जो रूट इसका है बूढ़े का, ये सेनिलिटी का भी है, वृद्धावस्था, कमजोरी, सेनेस्केंस, वृद्धावस्था, सेनेसेंस भी वही है, बुढ़ापे की अवस्था, बुढ़ापा, और सीनियर सिटीजन बुढ़ापे से रिलेटेड है, तो तीनों याद हो जाएंगे कमजोर से। डोट एज, एक ऐसी एज जिसमें बुद्धि और शरीर डोट हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, तो उसे डोटेज कहते हैं, कमजोरी। एक ऐसी एज, मैम मेरी टिकट की 45 वेटिंग चल रही है, और कहाँ जा रहे हो तुम फ्रेंड्स? हाँ चल रही होगी बेटा, चल रही होगी। द नेक्स्ट वन इज सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन का मतलब क्या है? एनुअल एनुअल एनुअल, है ना? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर बहुत सारे साल बीत गए, तो आदमी तो रिटायर हो गया क्योंकि सुपर एनुएशन हो गया उसका। एनुअल होता है एक तो, 1 साल का हो गया बच्चा, 2 साल का एनुअल, 3, 4, 10, फिर एक दिन वो सुपर एनुअल हो गया, सुपर एनुअल 80 साल का हो गया, ठीक है, तो कमजोर हो गया, वीक हो गया, ठीक है। अब लैंग्वेजनेस, वैसे तो आप इसे जो हैंडीकैप होते हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं, मेरा कोई सेंस नहीं कहने का, पर जो लैंग्वेज है ना, ऐसे बस याद करने के लिए, वो बेचारे कमजोर ही हैं, एक पाँव है उनके पास, तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। चलिए एक बार लिखेंगे सारे वर्ड्स को विद स्पेलिंग लिखेंगे, है ना, साथ के साथ वर्ड। तो फर्स्ट वन डिक्रेप्टिट्यूड, स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, है ना। लिख दिया बेटा। Senescence, senility, dotage, frail, superannuation, languageness and decrepitude, सारे वर्ड लिख देंगे सातों के सातों। सारे वर्ड किसको कहते हैं? कमजोरी को कहते हैं, ठीक है। आगे वर्ड्स देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिफाइल कर देना। अच्छा, फाइल होती है एक, है ना, फाइल, फाइल में सारी जानकारी है, फिर उसको डिफाइल कर दिया, मतलब कि दूषित कर दिया, डैमेज कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है। मान लो पियोन को डीएम को फाइल पहुंचानी थी, उसने बीच में कुछ घोटाला कर दिया, तो फाइल को डिफाइल कर देना, खराब कर देना, कुछ चेंज कर देना, ठीक है। तो दूषित कर देना, डैमेज कर देना, बेस को बिगाड़ देना, डी बेस कर देना, ठीक है। टार्निश कलंकित होता है ना, तार, टार्निश, टार्निश क्या है? कलंक है, टार्न, कलंक लगा देना भी दूषित कर देना है। बस मिर्च, ये शायद हमने पहले पढ़ा है, देवरानी ने जेठानी के खाने में पीस मिर्च डाल दी थी ताकि वो डैमेज हो जाए, खाना खराब हो जाए। टी ग्रेड, ग्रेड, ए ग्रेड बी ग्रेड नहीं, डी ग्रेड मिली है इसको, मतलब सबसे घटिया। सेक्रेट तो प्योर होता है, डी सेक्रेट कर देना, दूषित कर देना। मीन कहते हैं ना मतलब, अब मतलब को ही बिगाड़ देना, मतलब बिगाड़ देना, डी मीन। सीक्रेट जो है हमारे पवित्र चीजें हैं उनको डी सीक्रेट कर देना, अपवित्र कर देना। ग्रेड डी दे देना, नेगेटिव। डी बेस, देखिए ना, डी बेस, डी ग्रेड, डी सैक्रेड एंड डी मीन, सारे वर्ड आपको डी से दिखेंगे। डी फाइल, 1, 2, 3, 4, 5, तो पांचों में ना हम नेगेटिव इंडिकेट कर रहे हैं। फाइल को डी फाइल, बेस को डी बेस, ग्रेड को डी ग्रेड, सीक्रेट को डी सीक्रेट, मीन को डी मीन, है ना। टार्निश भी एक तरीके से बिगाड़ देना, टान लगा देना, कलंक लगा देना। बस मिर्च, खाने में 20 मिर्च डाल देना ताकि खाना खराब हो जाए। तो सब में आपको डैमेज कर देना है, दूषित कर देना है सब चीज। ठीक है जी।
आगे देखिए एपिलोग। एपिलोग मतलब क्या है? लोग क्या होता है? डायलॉग। डायलॉग दो लोग बोलते हैं। एपी का मतलब होता है, ऐसे याद करेंगे, एंड। सॉरी, शॉर्ट स्पीच एंड कंक्लूजन। एपी मतलब एंड, मतलब चिपक जाना एंड में। किसी भी, जैसे डायलॉग चल रहे हैं, डायलॉग का मतलब एक बंदा बोल रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है, फिर तीसरा बोल रहा है, तो ऐसे डायलॉग्स हो रहा है, फिर आपस में वो बोले जा रहे हैं। पर एपिलॉग होता है जब भी हम कुछ बोलें, उसके एंड में, कंक्लूजन में कुछ बोलें, उसे एपिलॉग कहते हैं। ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का लिखना मतलब लिखना, पोस्ट मतलब बाद में, तो ये भी बाद में लिखा हो। मान लो कोई बुक है, तो उस बुक का जो लास्ट पेज है वो पोस्ट स्क्रिप्ट है, बाद में लिखा गया है, तो शॉर्ट स्पीच एट कंक्लूजन। और द वर्ड इज अपेंडिक्स। आप जो एंड में फिक्स करते हैं उसे अपेंडिक्स कहते हैं, बुक में देखिएगा। अडेंडम, ऐड करते हो एंड में, अडेंडम। आप जो एंड में फिक्स करते हो उसे अपेंडिक्स। पोस्ट मतलब बाद में, स्क्रिप्ट मतलब लिखना, तो बाद में लिखा जाए, बाद में बोला जाए, उसे कहते हैं। टार्निश नहीं आएगा यहाँ पे, गलती से आ गया। क्लियर जी? एपिलॉग, शॉर्ट स्पीच एट कंक्लूजन। कंक्लूजन पे जो भी स्पीच बाद में बोला जाए उसे कहते हैं एपिलॉग। पोस्ट स्क्रिप्ट, बेटा बताया तो एपिलॉग क्या होता है? शॉर्ट स्पीच एट कंक्लूजन। जैसे आप मतलब कुछ बोल रहे हैं, जैसे मैं होता है ना, जब शुरू में हम बातचीत करना शुरू करते हैं, फिर एंड में क्या करती हूँ? चलिए अपना ध्यान रखिएगा, कल आपका टेस्ट रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो जो शॉर्ट स्पीच कंक्लूजन की है वो एपिलॉग है। अच्छा, हिंदी में क्या कहेंगे मैम? उपसंहार बोल दें? वैसे आपको हिंदी नहीं सीखनी चाहिए, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। पर फिर भी अगर आप मुझसे इंग्लिश हिंदी सीखना चाहें तो थोड़ा थोड़ा हिंदी भी सिखा देते हैं। ठीक है, उपसंहार बोलते थे, ऐसे लिखते थे आप, ऐसे में भी उपसंहार वर्ड यूज करते थे। द नेक्स्ट वन इज अगेन स्पेक्टो। चलो स्पेक्टो रहने देते हैं, यहाँ से देखते हैं। चलो वैसे देख लो 2 सेकंड के लिए। स्पेक्टो इज रूट वर्ड फॉर टू लुक, है ना, देखने के लिए है स्पेक्टो। सिंपल है। स्पेक्टिकल क्या होता है? देखना। स्पेक्टिकल चश्मों को भी कहते हैं। रूट वर्ड सेम है ना, देखने का है। इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्टर क्या करता है? मामले के अंदर देखता है, लुक इनटू। प्रोस्पेक्ट, आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ देखना, लुकिंग अहेड। प्रोस्पेक्ट, देखिए स्पेक्ट मतलब देखना, स्पेक्ट मतलब देखना, ये भी देखना, ये भी देखना। तो स्पेक्टिकल तो हम पहनते हैं चश्मे। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करता है, मींस इंस्पेक्शन करता है, तो मामले के अंदर जांच पड़ताल करना। प्रोस्पेक्ट, आगे की तरफ देखना, लुकिंग अहेड। अगला हमारा वर्ड है निमोनिक्स ग्रुपिंग में, रैंकल। रैंकल, अब आपने देखा होगा आजकल सब बच्चे आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे, जो माँ बाप है ना, माँ बाप यार, या सोसाइटी, बच्चों के ऊपर आप न्यूज सुनते होंगे, बच्चे बहुत तंग हैं, बहुत सारी न्यूज ऐसी आती भी नहीं है कि हाँ डिप्रेशन में चले गए बहुत सारे बच्चे। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्हें रैंक ले ऐसा कह के कि तुझे रैंक लेनी है, तो इतना प्रेशर आ जाता है बच्चों पे यार, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो रैंक ले ये कह के बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, कि बस की जो होगा वो करेगा। और आपके प्रेशर में
एंजाइटी के प्रेशर में तो फिर और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। और हम याद रखेंगे इस वर्ड को, रैंक के चक्कर में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। तो रैंक लेवर हो गया। मैंने कहा परटब, परटब तो नहीं, क्या इसका साउंड आपको डिस्टर्ब जैसा दिख रहा है? परटब करना, किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना। पापा ने एंड में आके मैच को ऑफ कर दिया, तो आपको इरिटेट कर दिया, परेशान कर दिया। इर्क का जो स्टार्टिंग है वो आपको इरिटेट जैसी दिखेगी। इरिटेट करना, परेशान करना। बोध, बोध वर्ड, मेरा जो ब्रदर है, मेरा जो छोटा भाई है, वो मुझे परेशान करता है, बोदर करता है, ठीक है। अगर आप किसी के ऊपर, कोई जा रहा था आपका दोस्त, आपने उसके ऊपर नेट डाल दिया, जाल, तो वो कैसा फील करेगा? अगर सोचो आप ही बैठे हैं, अभी आपके ऊपर नेट डाल दे, तो आप कितने इरिटेट से हो जाएंगे, परेशान से हो जाएंगे, हाथ पैर भी नहीं चल पाएंगे। तो नेटल करना किसी को, ऐसी सिचुएशन जैसे उसके ऊपर जाल डाल दिया। वेक्स, वेक्स, या तो आप विक्स रिलेट कर लीजिए, जब जुकाम परेशान करता है तो हम विक्स लगाते हैं, या वैक्स करना। बॉयज तो नहीं रिलेट कर पाएंगे, गर्ल्स कर पाएंगी कि वैक्स का जो वर्क है वही सारा बहुत बहुत सारा का सारा इरिटेटिंग है। तो कैसे भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। विक्स लगाओ क्योंकि जुकाम ने परेशान कर रखा है, किसी के ऊपर नेट डाल दोगे तो परेशान हो जाएगा। मेरा ब्रदर मुझे बॉदर करता है, इरिटेट से इर्क बनाएंगे। ऑफ एंड, अगर पिताजी ने मैच एंड में ऑफ कर दिया तो बहुत इरिटेशन होती है, बहुत परेशान हो जाते हैं हम। पर्टअप, लाइक डिस्टर्ब, तुम मुझे पर्टअप कर रहे हो, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, ठीक है। पेस्टर वर्ड हम पेस्टर से रिलेट कर पाएंगे, अभी आगे आएगा। पेस्ट जो है वो किसान को परेशान करते हैं, है ना। तो पेस्टर और फेस्टर दोनों का मतलब है परेशान करना। हो गया जी। जुकाम ठीक नहीं हो रहा? हाँ, अगर आप एनसीआर क्षेत्र से हैं तो हो सकता है, वहां पर बहुत ज्यादा अभी पोल्यूशन का मामला चल रहा है। तो पोल्यूशन की वजह से समस्या हो रही है थोड़ा, जुकाम वगैरह की। मेरे घर पे भी हो रही है। मेरे मेरा भाई और पापा दोनों ही काफी बीमार हैं, पोल्यूशन की वजह से है। हो जाएगा प्रिंस थोड़े दिन में, देख लीजिए। हम ऐसा परेशान हो रहे हैं, हम इतना इर्क हो रहे हैं, इतना परटब हो रहे हैं, हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए तो हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, है ना। हमने नेचर को इतना बर्बाद कर दिया है मिलके, सबने, मैंने, आपने, सबने। डेवलपमेंट के नाम पर हम त्रासदी ला रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, मेट्रो चल रही है, पर हम अपनी रूट के साथ क्या कर रहे हैं, प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं, पर किसी का गौर नहीं। जितना हम कर सकते हैं उतना कोशिश किया करें, अपने लेवल पर भी कोशिश किया करें। प्रकृति का विनाश हमारा विनाश है, मनुष्य पूरी प्रजाति का विनाश है। अभी जो फील हो रहा है वहां पर, जो इतना सारा खांसी या जुकाम, जो लोगों को बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों को तो एलर्जी है, तो ये इतना सारा पोल्यूशन की वजह से है। इट्स ऑल अबाउट पोल्यूशन। एंड पोल्यूशन कोई अपने आप हो नहीं रहा, पोल्यूशन हमारी वजह से हो रहा है। हम ही कारक है, मनुष्य जहां पहुंच जाता है वहां गंदगी फैला देता है। और देखते हैं डिस्प्लीज करना, डिस्प्लीज का मतलब भी परेशान करना ही है। यहाँ पर आपको डिस्प्लीज अपने पापा को करना है, ठीक है। आप नहीं करना, किसी ने किया है अपने पापा को, ठीक है। पंकज राजपूत जी लेट आ रहे हैं आप। डिस्प्लीज, प्लीज मतलब प्रसन्न करना, डिस्प्लीज मतलब परेशान करना। पापा की फुल फॉर्म देखेंगे, ठीक है। ठीक है आए,
अगर घर पे कोई पी के आएगा बच्चा तो पापा परेशान होंगे, है ना, एनॉय होंगे। और फिर ऊपर से उनके सामने बोलेंगे आप, वॉक मतलब बोलना, प्रोवोक मतलब बोलना उनके आगे, उनके आगे मतलब अफ्रंट, फ्रंट से उनके सामने फिर जुबान भी लड़ाएंगे। तो पी फॉर पी के, ए फॉर एनोए, पी फॉर प्रोवोक एंड ए फॉर एफ्रंट। पी के आए तो पापा एनोए हो गए, ऊपर से उनके फ्रंट आगे बोल भी रहे हो, प्रोवोक भी कर रहे हो, तो ये सारे वर्ड डिस्प्लीज के ही हैं, परेशान करना के ही हैं। अब तो चांद पे ही फैलाई जाएगी गंदगी, हाँ मनुष्य जहां पहुंच जाएगा छोड़ेगा तो है नहीं। समझ ही नहीं रहा है वो। शायद हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि एक पिता अपने पुत्र के बारे में भी नहीं सोच पा रहे। तो ये इतना ही स्वार्थ हम कहेंगे क्योंकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन कि हम पिता हैं और उनके लिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। सांस लेना दुर्भर हो जाएगा उनका। पापा की फुल फॉर्म देखेंगे जरा, पापा की फुल फॉर्म क्या है। पहला तो है पापा में पी, जिसका मतलब है पी के आए, और पापा क्या हो गए, एनोय हो गए, है ना, तंग हो गए, इरिटेट हो गए, परेशान हो गए। ऊपर से तुम फ्रंट, जैसे ही पापा सामने आए अफ्रंट किया उनको, अफ्रंट सामने से बोल भी रहे हो, जुबान भी लड़ा रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो उनको। तो ये सब में आप उन्हें परेशान कर रहे हो। पांचों वर्ड को देखिएगा, डिस्प्लीज करना, पापा की फुल फॉर्म क्या है, द फर्स्ट वन इज पीके, द नेक्स्ट वन इज एनोए, पी फॉर प्रोवोक एंड द लास्ट वन इज अफ्रंट। सारे वर्ड किसके हैं, परेशान करना के हैं। परेशान करना के हम पहले भी वर्ड पढ़ के आए इतने सारे, यहाँ पर भी पढ़ लिए, और अभी तीन और वर्ड बचे हैं। अम्ब्रेज, अम्ब्रेज, अम्ब्रेज इज अ साउंड लाइक अंग्रेज। तो भाई अंग्रेज क्या करते थे, परेशान करते थे, है ना। अंग्रेज, अंग्रेज क्या करते थे, परेशान करते थे भारतीयों को। फेस्टर, लाइक पेस्टर, पेस्ट, पेस्ट समझते हैं ना, पेस्टिसाइड यूज करते हैं किसान, क्यों करते हैं, क्योंकि पेस्ट उनको परेशान करते हैं। तो फेस्टर एंड पेस्टर, इंसल्ट करना, इजी वर्ड है। ठीक है जी। सरस्वती, पलई, विकास, पूजा, मानेंद्र, कोमल। आज रात को यूट्यूब पे एडवर्ब का शॉर्ट में रिवीजन है, एडवर्ब चैप्टर का। तो वो आप ले लीजिएगा क्योंकि कल सैटरडे आपकी क्लास नहीं है, तो एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ मुकेश कुमार जी, आपका मैसेज भी पढ़ लेंगे। क्या मैसेज कर रहे हैं आप बताइए ना। ठीक है सरस्वती, मोनाली, विकास, निर्भय जी, मैम प्रीति, रवि, अंजलि। ठीक है, ओके जी। जी मैम, रात को 9 बजे, हाँ जी हाँ जी, यूट्यूब पे बोल रही हूँ बेटा। ओके मैम। ओके सुनील, प्रत्यांशु जी मैम, दीपाली जी मैम, ओके मैम, प्रीति, समझ गए ना, देखा है। ये लो, क्यों तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। भाई फिर कैसे एडमिशन हुए हो। ये यूट्यूब चैनल है, सर्च करेंगे मिल जाएगा।
हो गया। टेस्ट का रिजल्ट शो होता है, हाँ जी, हमें क्यों नहीं शो होएगा? हमारी ही एप्लीकेशन है, हमें तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट नहीं शो होगा क्या? ऐप पर नहीं बेटा, यूट्यूब पे बोल रही हूँ। यूट्यूब। चलो जी, करें आगे। आगे बढ़ते हैं। मोलिफाई करना, अब तो परेशान करना था। अब परेशान करने से थोड़ा सा उल्टा लेके जाएंगे। जी शिखा कुशवाहा जी, एकदम आप सही जगह पर हैं, डोंट वरी। मोलिफाई, जैसे फीमेल होती है ना, स्त्रियां होती हैं, मोल भाव करके। जैसे दुकानदार ने बोला बहन जी 50 रुपए किलो है आलू, हमने कहा अरे मैं तो 30 ही लाई थी। वो 50, वो 30, वो 50, वो 30, 40 पे मामला सेट कर लेती है। तो मोलिफाई का मतलब शांत कर लेना, मोल भाव करके शांत कर लेना। सोजा सोजा, बच्चे को एसुएज करना पड़ता है सुला सुला के, है ना। तो मैंने कहा रिकंसाइल, काउंसिल, काउंसिल मतलब बैठक, री मतलब यार फिर से बैठ जाते हैं, मैटर को सोल्व कर लेते हैं, फिर से बैठकर मैटर को शांत कर लेते हैं। ट्रैंकुलाइजर के आपने इंजेक्शन सुने होंगे, मार्केट में इंजेक्शन आते हैं, ट्रैंकुलाइजर आते हैं। ट्रैंकुलाइजर मान लो कि कोई हाथी जंगली हाथी हो जाता है, मतलब पागल हो गया, तो शहर में घुस जाता है, तो उनको, कोई भी पशु है जो थोड़ा वैसा हो गया, जंगली सा वैसा फील हो गया कि दिमाग अब उसका काबू में नहीं रहा, तो उसको सबसे पहले ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन दिया जाता है। कई बार इंसानों को भी देने पड़ जाते हैं शांत करने के लिए। ठीक है। रिलीव करना, रिलीव कुछ नहीं, रिलीफ से ही बना है। जैसे पेन रिलीफ होती है ना, पेन रिलीफ क्या करती है, दर्द में शांति दे देती है हमें। तो हम रिलीव वर्ड रिलेट कर सकते हैं। कॉन्सिलिएट, ये क्या हमने काउंसिल, देखिए यहाँ वाले वर्ड को यहाँ लेके जाएंगे तो आपको वर्ड याद हो जाएगा। दोनों एक ही वर्ड से बने हैं। कह रही नहीं नहीं 30 ही करेंगे हैं। हाँ वो तो 30 ही कर लेंगी, लेडीज की आदत होती है भाई। इतना मोल भाव कर लेना है उन्होंने, 50 50 नहीं, सीधा मैं तो 30 रुपए किलो लाई थी आलू, मैं 30 रुपए किलो ही लूंगी भाई। वो मॉडिफाई कर ही लेना है उसने कैसे न कैसे। दुकानदार भी सोचता है जिस भाव आए थे उस भाव ही चले जाएं, पर ये देवी भी चली जाए साथ में। कुछ लोगों की आदत होती है, स्त्रियों की ज्यादा आदत होती है, पर कुछ पुरुष भी स्त्रियों जैसे हैं। आगे देखिएगा। एले, एले का मतलब क्या है? एले, ये वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि जो बच्चे होते हैं कहीं पे भी चिपट जाते हैं। हम लेने तो सब्जी गए, अब उनका गुब्बारों पर मन आ गया तो वहीं पसर जाएंगे, बस लेना ही है उन्हें, लेट जाएंगे वो। तो माएँ पहले तो थोड़ा सोचती हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पर इन द एंड उनको शांत करने के लिए यही कहना पड़ता है, भैया ए ले, और अब क्या हो जा, चुप हो जा। एले करना, किसी चीज को दबा देना, जैसे इसी से एलिविएट वर्ड भी बनता है, एक वर्ब है एलिविएट करना। एलिविएट कर देना, शांत कर देना, सप्रेस कर देना किसी को, है ना, मॉलिफाई कर देना, दबा देना, कम कर देना, पासिफाई कर देना, ऐसे हम इसको रिलेट करते हैं। पैसिफाई कर देना, है ना, ये भी ऐसा ही वर्ड हुआ। पैसिफाई मतलब जैसे कि पैसिफिक ओशन होता है, पैसिफिक ओशन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर कहते हैं। अगर हम उसे याद रखेंगे कि पैसिफिक का प्रशांत होता है, तो पैसिफाई भी बहुत आसान वर्ड हो जाएगा हमारे लिए, शांति, है ना, शांत करना। एक बार लिखेंगे सारे वर्ड्स को। मोलिफाई, एसुएज, ट्रैंकुलाइज, रिलीव, रिकंसाइल, कॉन्सिलिएट एंड अले। अले अले ले ले, हाँ हाँ, अले अले ले ले, ऐसे याद कर लो जैसे मन करे। ले ले और शांत हो जा, बच्चा शांत हो भी जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है घर में क्या भाव चल रहे हैं गैस सिलेंडर के, उसको मतलब सिर्फ गुब्बारे से है, तो ये भी नहीं पता कि वो कितने का आ रहा है। अगर उसको पता लग जाए तो वो बच्चा ही कहाँ। ये तो जिंदगी खराब बड़ों की हो रखी है पैसे के चक्कर में, क्योंकि उन्हें पता है सब कुछ कैसे आ रहा है। बच्चे के तो मजे हैं, उसे तो पता ही नहीं। आगे चले जी।
आज मैम बहुत सारे वर्ड हो गए है ना, कितने हो गए ऐसे? मुश्किल से 60-70 वर्ड हुए होंगे, पर हो गए काफी है ना। हाँ मैं भी समझ पा रही हूँ ऐसा कि आज हो गए होंगे। चलो एक आध और देख लो, कोई बात नहीं। पासिफाई, क्योंकि आज सारे नए वर्ड थे। पासिफाई अभी मैंने बताया, शांत करना। अपीस, आप ना दूसरे को प्लीज प्लीज करके, मान लो एक सामने वाला बहुत गुस्सा हो रहा है, आप उसको प्लीज प्लीज करके अपीज कर देते हैं, शांत कर देते हैं। करके देखिएगा, मान लो दो लोगों की लड़ाई हो जाए, एक तो होता है दूसरा भी भड़क भड़क के दिखा रहा है ऊपर से, और एक दूसरा बस प्लीज मान जाओ प्लीज मान जाओ, 4-5 बार करेगा, अगले ने शांति हो जाना है। अच्छी दवा है। प्लेकेट करना, प्लैक एंड पैक दोनों ही सेम वर्ड से ओरिजिनेट है। प्लेकेट करना, शांत करना। मिटिगेट करना, वैसे तो पंजाबी में बोलते हैं मिट्टी पा। कोई है हमारे पास पंजाब से? कोई है जिनको पता हो? जब कोई मुद्दा बहुत ज्यादा वैसा हो जाता है ना, गरम, तो पंजाबियों में कहते हैं यार मिट्टी पा यार, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पा। तो मिट्टी गेट कर देना, मिट्टी गेट, मिट्टी डाल देना किसी बात पर, तो आपने गेट पर मिट्टी डाल दी, शांत है ना। मिट्टी गेट करना, शांत कर देना, दबा देना। बस मैम अरे ठीक है भाई, नहीं करवा रहे। 70-80 वर्ड भी नहीं होते तुमसे है? वैसे आज वो तो काफी गए, चलो बहुत है हैं? आई एम फ्रॉम उड़ीसा मैम, आई एम फ्रॉम गुजरात। ठंडपा, हाँ ठंडपा ऐसा भी बोलते हैं, मिट्टी पा, ठंडपा। उड़ीसा ओके जी। गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, हरियाणा। पुरानी बातों पे मिट्टी पा, हाँ ऐसा भी बोलते हैं। हाँ, मिटिगेट करना, शांत करना। पासिफाई करना, पासिफिकेशन से। प्लैक और ब्लैक, ब्लैक दोनों ही रूट वर्ड हैं, शांति के हैं। आप प्लीज प्लीज करके अपीज कर सकते हैं दूसरे को। हाँ जी, जय हिंद। अ, तुम थक थक जल्दी जाते हो है ना। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र ओके आकांक्षा। गणेश, रिवीजन के लिए आपको संडे मिलता है, और अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो भाई समझ लीजिए कि कोई फायदा ही नहीं है फिर क्लासेस का। अगर आप साथ साथ रिवीजन नहीं कर रहे हैं, मान लो कि आपने 5 डेज कुछ पढ़ा, और उसके बाद सैटरडे को टेस्ट देने से पहले अगर रात को आपको ये फीलिंग नहीं आती कि आई हैव टू परफॉर्म वेल इन टेस्ट, तो बेकार है। जब तक आप एक स्टेप बढ़ के, एक एक स्टेप बढ़कर हर सैटरडे, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप हर सैटरडे अच्छा परफॉर्म करिए, आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज के दौर में गारंटी कौन देता है, मैं दे रही हूँ। पर अगर आप ऐसा करें तो देखिए, आदतें ना एक दिन में नहीं बदलती, बहुत समय लग जाता है आदतों को बदलने में। तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, अच्छा परफॉर्म करने की आदत डालनी पड़ेगी, फर्स्ट रैंक लाने की आदत डालनी पड़ेगी। आज की आदत आपका भविष्य बदलेगी। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप उस दिन उस आदत के साथ जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा, कोई बच्चा है, उसने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आया, सेकंड में आया, थर्ड में आया, एंड आई एम द एग्जाम्पल ऑफ दैट स्टूडेंट, कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं फर्स्ट आ गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं नर्सरी में फर्स्ट आ गई थी, फिर मेरे को लगा नहीं, मेरे को एलकेजी में भी आना है, यूकेजी में भी आना है। मैं कोई समझती नहीं थी कि फर्स्ट आने के मायने क्या हैं, बट एक आदत पड़ गई थी कि मेरे को आना ही है। और फिर हमेशा हमेशा ऐसा लगता रहा कि नहीं यार, एट्थ में मान लो मेरे एक नंबर कम आ गया, फिर दिमाग घूम गया, नहीं यार मेरे को फाइनल में मेरे को टॉप करना है। तो ऐसी आदतें होती है, और आदतें एक दिन में बनेंगी नहीं, तो अभी से आदतें डालिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जिसका भी एग्जाम है। अभी हम चलते हैं आपसे, और मिलते हैं 5-7 मिनट के बाद अगेन इन द क्लास ऑफ वॉइस। बाय बाय।